प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसकी 15 आयत। लिखा है जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अजीजों, जब यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय के पहले कुछ पदों में सांत्वना भरे शब्द कहते हैं और अंत में उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैं कहां जा रहा हूं और मार्ग भी तुम जानते हो। यूहन्ना 14:4। तो थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं और हम मार्ग कैसे जान सकते हैं। उसकी 5 है। यीशु ने एक ऐसे कथन का उत्तर दिया जिसमें अनंत काल का भाव निहित था। वो अत्यंत ही सरल था, फिर भी अत्यंत गहरा था। इसका सतही अर्थ सभी को स्पष्ट था, फिर भी महान धर्मशास्त्री भी इस अपार गहराई को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। और यह कथन है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मेरे बिना द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप सोच कर देखिए, एक ही झटके में इन शब्दों ने थोमा के व्यथित स्वर को शांत कर दिया और अन्य शिष्यों के हृदयों को आश्वासन और शांति प्रदान करी। परमेश्वर के पुत्र से के मुख से निकले उन आधिकारिक शब्दों की अद्भुतता में पीड़ा से व्याकुल लोगों के लिए शांति भरे वो शब्द थे। प्रभु अपने लोगों को शांति देना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, जिस प्रभु को हमने अपना धाम माना है, वो हमें शांति देते हैं, सांत्वना देते हैं। बाइबल कहती है, जन्माने वाली मां में भूल सकती है, अपने सगे में छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कभी हमें धोखा ना देगा। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना ही वो कभी हमें त्यागेगा। सो आज सुबह के समय क्या मिलकर उसके नाम के पर भरोसा रख सकते हैं? क्या मिलकर कह सकते हैं कि प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है। जैसे तूने याकूब से वादा किया कि देख मैं तेरे साथ हूं, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे उठते चलते फिरते समय प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए विश्वास योग्य है। मैं याद करता हूं, काफी साल पहले की बात है, उन दिनों में मैं कानपुर में रहा करता था और एक सभा में प्रचार करने के लिए मुझे कहीं जाना था। तो अगली ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे कानपुर से इलाहाबाद के लिए मुझे बस पकड़नी थी और रात के समय में उन दिनों में 2 बस हुआ करती थी, एक थी 11:15 की और एक थी 12 की। सो मैं 11:15 की बस पकड़ने के लिए गया। ठंड का समय था, काफी कोहरा था और जैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल जगरगट्टी नामक रेलवे बस स्टैंड पे लगाता हूं, मैं देखता हूं 11:15 की बस जा रही थी। मैंने हाथ दिखाया, बस ड्राइवर ने बस रोकी, बस खाली भी थी और जैसे ही मैं स्टैंड से वहां पर दौड़ा बस पकड़ने के लिए, वो बस लेकर चला गया। मैं बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ, क्योंकि सुबह 8 बजे की मुझे ट्रेन पकड़नी थी और तब मैं परमेश्वर के प्रति भी कुड़कुड़ाने लगा। ऐसे तैसे मैं 12 बजे की बस में बैठता हूं और वहां से अपनी यात्रा शुरू करता हूं। क्योंकि मैं थोड़ा लंबा हूं, पैर मेरे लंबे हैं, इसलिए मैं हमेशा सामने की ड्राइवर के बगल की सीट में बैठा करता। और मैं याद करता हूं, खागा सैनी करके एक जगह पड़ती है फतेहपुर के बाद, इलाहाबाद से लगभग 40-45 किलोमीटर पहले। और आधी रात के समय हम सब लोग जब सोए हुए थे, अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। हम लोग हड़बड़ा के नीचे गिर गए, कुछ लोग नीचे गिर गए, कोलाहल मच गया। पूछने पर पता चला कि सामने लोग बस के खड़े होकर हाथ दिखा रहे थे और ड्राइवर को जोर से ब्रेक मारना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खोला तब मालूम पड़ा कि 11:15 की जो बस छूटी थी उसका एक्सीडेंट हो गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं उस बस में होता तो निश्चय में मारा जाता, क्योंकि अमूमन मैं सामने ही बैठता हूं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे हड्डी हड्डी और मांस की रक्षा करता है। और उस दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा करी, आपने मेरे प्राणों को बचाया। वो आपके प्राणों को बचाएगा, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके लोगों को, पर उस पर भरोसा रखते रहें। वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके वचन के लिए, आपके प्यार के लिए। आप हमें शांति दें, तसल्ली दें, ताकि आपके वचन के अनुसार हम जिंदगी जीने वाले हों। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।